नमस्कार, गुड आफ्टरनून, जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और मेरी आवाज और मेरी वीडियो विजुअलिटी आप लोगों को सारा कुछ क्लियर होगा। ये जो मैं आज टॉपिक बताने जा रहा हूं आपको, ये इन हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के DY चंद्रचूड़ अर्थात धनंजय वाई चंद्रचूड़, इनसे संबंधित है। पिछले हफ्ते ही इन्होंने जीवन का अधिकार, जिसे हम प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं, अनुच्छेद 19, उसमें कुछ बदलाव किए, उसमें कुछ नया जोड़ा। उसको लेकर यह वीडियो बना रहा हूं। पूरी सूचना अंत तक देखना। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपने कभी पढ़ी नहीं होंगी, कभी देखी नहीं होंगी, और बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको रिवीजन करने के लिए मिलेंगी। ज्ञान का वीडियो है, पूरा अंत तक जरूर देखें। हम अब तक ये जानते हैं कि जीवन के अधिकार के अंतर्गत, जो कि भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के भाग 3 के अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकार में 21 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है, जिसको हम प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं या फिर जिसको हम जीवन का अधिकार कहते हैं। सामान्य तौर पर हमारे प्यारे साथियों को पता होता है कि सभी व्यक्तियों को निःशुल्क भोजन, आवास, इंटरनेट, बिजली, पर्यावरण, स्वास्थ्य, वायु, जल, प्रत्येक व्यक्ति को भोजन, जल, वायु, स्वास्थ्य, आवास, इंटरनेट, बिजली, पर्यावरण का अधिकार प्राप्त होता है। प्रत्येक व्यक्ति का मतलब यहां पर है कि अनुच्छेद 21 नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त है, क्योंकि हमारे देश में अगर पाकिस्तान का भी कोई व्यक्ति आ जाएगा तो उसको हम सांस लेने से मना नहीं कर सकते कि भाई तू पाकिस्तान का है, सांस मत ले। अर्थात हम सबको ही ये सभी अधिकार प्राप्त करवाता है अनुच्छेद 21। क्लियर है? अब इन्होंने क्या किया कि एक गुजरात और राजस्थान के बीच में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नाम का एक पक्षी पाया जाता है, जो कि IUCN की रेड डेटा बुक में शामिल है। अगली स्लाइड पर आपको उसका फोटो दिखाऊंगा। इनकी अध्यक्षता में 3 जजों की पीठ ने एक बहुत शानदार और जानदार निर्णय सुनाया और उस निर्णय में कहा कि अब अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन को भी शामिल किया जाएगा। अर्थात जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत जो भी चेंजेस हो रहे हैं इस पृथ्वी पर, जिसकी वजह से मानवीय स्वास्थ्य खतरे में पड़ गया है ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग, जो हेल्थ प्रभावित हो रही है हमारी, उसका भी जिम्मेदारी अब सरकार की है। अर्थात जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने विशिष्ट निर्देश दिए हैं केंद्र सरकार और राजस्थान और गुजरात की राज्य सरकारों को, और कहा है कि जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ होता है लगातार गर्मी का बढ़ते जाना या फिर लगातार अकस्मात बेमौसम बारिश का हो जाना, ग्लेशियर का पिघल जाना, नदियों में कभी सूखा हो जाना तो कभी अचानक से बाढ़ आ जाना। इस प्रकार के जो इंसिडेंट हो रहे हैं हमारे समाज में, इन सबको हम किसमें कन्वर्ट करते हैं, किसमें पढ़ते हैं? जलवायु परिवर्तन अर्थात ग्लोबल वार्मिंग में। अगर हम बात करें बेटा कि ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित इन्होंने क्यों कहा कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो कि राजस्थान का राजकीय पक्षी है, ये मैंने लिखा हुआ है, राजस्थान राज्य का राजकीय पक्षी है, ये होता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। यह IUCN की रेड डेटा बुक में शामिल है, अर्थात खतरे के कगार पर है, क्योंकि विश्व में इसकी कुल आबादी 200 है, जिसमें से भारत में पाया जाता है ये 150 की संख्या में। ये भारत के जिन राज्यों में प्रमुखतः पाया जाता है उनमें गुजरात और राजस्थान प्रमुख हैं। लेकिन आपको पता होगा कि इन दोनों ही राज्यों में एक तो ओवरहेड इलेक्ट्रिसिटी लाइंस निकल रही हैं खूब सारी, मतलब जो वायर हैं बिजली के वो निकल रहे हैं तार, और दूसरा बहुत सारा सोलर प्लांट भी लगाया गया है। सबसे बड़ा सोलर पार्क भी आपका गुजरात में ही लगाया गया था। तो उनसे टकराने की वजह से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की संख्या जो 150 है, इससे भी कम होती जा रही है। लगातार ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मरते जा रहे हैं। इसकी ओर ध्यान आकर्षित करवाने के लिए DY चंद्रचूड़ के सामने एक मामला पहुंचा और मामले के सानिध्य में उन्होंने गुजरात और राजस्थान की सरकार के साथ साथ भारत सरकार को भी निर्देश दिया कि जो सोलर पैनल हैं, इन सोलर पैनल्स को और जो हमारे सर के ऊपर से जो लाइंस निकल रही हैं, बिजली की लाइन है, बिजली की जो तार हैं, इनको भी कुछ संरक्षित किया जाए, इनको भी हटाया जाए या फिर ऐसा किया जाए जिससे कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ना मरे। खैर, भारत सरकार ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए 2010 में प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड शुरू किया था, जिसका कोई लाभ ज्यादा तो नहीं मिल पाया, लेकिन भारत सरकार का यह कदम था। रेड डेटा बुक
जारी करता है आईयूसीएन, इस रेड डेटा बुक में विश्व की उन प्रजातियों को शामिल किया जाता है जो विलुप्ति के कगार पर हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो पशु पक्षी होते हैं जो कि विलुप्ति के कगार पर हैं, जिनके के खत्म होने का खतरा है, उन सबको रेड डेटा बुक में शामिल किया जाता है। आईयूसीएन की स्थापना 1948 में हुई थी। आईयूसीएन का मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। बेटा अब अगर आपसे पूछे कि डीवाई चंद्रचूड़ क्यों प्रसिद्ध हैं, तो इनके सामने एक सामाजिक कार्यकर्ता एम के रंजीत सिंह, याद क्या रखना है आपको नाम, एम के रंजीत सिंह अपनी याचिका लेकर पहुंचे बनाम भारत संघवाद आया, और ये अभी का है 7 दिन पहले का, तो 2024 का बाद आया। इसमें कहा गया है कि ग्रेट इंडियन बास्टर्ड को बचाने की जिम्मेदारी राजस्थान और गुजरात सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार की भी होगी, महाराज जी ने कहा है। हमारे जो माननीय मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, उच्चतम न्यायालय के, उन्होंने कहा है ये संविधान बचाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। इस समय 2024 में इनके प्रयासों को गिना जाएगा, 2050 में जब हम होंगे तब। बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने साफ साफ कहा है कि इसको बचाने का प्रयास करिए। आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि याचिका किसने दायर करी थी, तो एक सोशल वर्कर है, एक सामाजिक कार्यकर्ता है, उसका नाम है एम के रंजीत सिंह। और चंद्रचूड़ सिंह की पीठ है डीवाई चंद्रचूड़, ये 3 सदस्यीय पीठ ने इसका फैसला सुनाया है कि ग्लोबल वार्मिंग को जो कि जिसको हम भूमंडलीय तापन कहते हैं, इसको भी हम किसमें शामिल करेंगे अब, आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 की अगर बात करें तो आप लोगों को इतना तो पता ही रहता है कि ये भाग 3 में मूल अधिकार होते हैं। मूल अधिकार किसमें होते हैं भाई, भाग 3 में, भारतीय संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं मूल अधिकार। अगर मूल अधिकार ना होते तो न तो मुझे बोलने का अधिकार होता, ना मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पाता, ना ही आप किसी को कुछ बोल पाते। ये सारे के सारे अधिकार जिनकी वजह से हमारा जीवन अभी है, जिसकी वजह से वी आर एग्जिस्ट, जिसकी वजह से हम हैं, वी आर सर्वाइविंग, ये किसकी वजह से हैं, फंडामेंटल राइट्स की वजह से। तो फंडामेंटल राइट्स भारतीय संविधान के भाग 3 में आते हैं, और भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक ये नागरिक और विदेशी सबको प्राप्त है। अगर मैं बात करूं, बहुत सारे मूल अधिकार ऐसे हैं जिनका हमें पता नहीं होता। बारी बारी से अध्ययन करवाऊंगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो लेकर आता हूं जानकारी का वीडियो होता है, इसको अपने साथियों तक भी पहुंचाया करो, चाहे आप एग्जाम किसी का भी दो, सभी एग्जाम में आता है। जैसे अगर हम बात करें पहला, तो यहां पर पहला लिखा हुआ है एकांतता का अधिकार। आपको अकेले में रहने का अधिकार है। अगर आप अकेले में रहते हैं तो कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, आपको अकेले में रहने का पूरा अधिकार है। राजगोपालन बनाम तमिलनाडु बाद आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, 94 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि एकांतता में रहने का अधिकार है प्रत्येक व्यक्ति को। हर एक व्यक्ति को अपनी रोजी रोटी कमाने का अधिकार है। जो रेडी ढकेल लगती है ना सड़क के किनारे, इनको हटाने का अधिकार सरकार को नहीं है। यह अधिकार आप सभी को पता होने चाहिए। यह अधिकार वो अधिकार हैं जिनकी वजह से आप किसी की जान बचा सकते हो। पूरा सुनना, कोई भी रेडी ढकेल वाला जो व्यक्ति होता है उसको अपनी जीविका कमाने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति उसको रोकता है तो सुप्रीम कोर्ट जाकर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ओलेगा 23 बनाम बॉम्बे राज्य के बाद में इन्होंने कहा प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बालक को जिसकी उम्र 6 से 14 साल है, अनुच्छेद 21 का जिसकी आयु 6 से 14 साल है, उसको फ्री में शिक्षा पाने का अधिकार है। 6 से 14 वर्ष तक के बालक को फ्री में शिक्षा पाने का अधिकार है। किस बाद में आया, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। निःशुल्क विधिक सहायता। मान लो मेरे पास पैसा नहीं है और मैं अपना वकील करना चाहता हूं, तो सरकार मुझे वकील करके देगी, फ्री में मुझको विधिक सहायता मिलेगी। ऐसा कहा गया MM हास्कट बनाम महाराष्ट्र राज्य बाद में। अगर मेरे पास पैसे नहीं है और मैं हॉस्पिटल में चला गया, चाहे हॉस्पिटल प्राइवेट हो चाहे हॉस्पिटल सरकारी हो, उसमें मुझे फ्री में चिकित्सा पाने का अधिकार होगा। ऐसा किसमें कहा गया, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ। ऐसा कोई व्यक्ति जिसका एक्सीडेंट हो जाता है तो प्रत्येक हॉस्पिटल का उत्तरदायित्व है कि पहले उसका इलाज करेगा, उसके बाद उसको पूछा जाएगा कि तुम कहां से हो, पहले उसका जीवन बचाया जाएगा। परमानंद कटारा बनाम भारत संघ बाद में ऐसा कहा गया। आश्रय पाने का अधिकार। अगर कोई आपसे शरण मांगता है या फिर आप कहीं पर जाकर शरण मांगते हो तो आप उसको शरण दोगे,
सरकार का ही उत्तरदायित्व है कि वो आश्रय प्रदान करेगी लोगों को। तभी तो ये सर्दियों के समय में कुछ हट्स बना दी जाती हैं। वो आया था चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में। निःशुल्क खाद्य सुरक्षा पाने का अधिकार, पीयूसीएन बनाम भारत संघ। सरकार हमारे ऊपर एहसान नहीं कर रही, अगर हमें राशन दे रही है तो ये हमारा अधिकार है कि हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। हम भूखे रहेंगे तो ये किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की। तो सरकार जो डीबीटी सिस्टम चलाती है, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, या फिर हम राशन कार्ड की बात करते हैं, राशन देती है, एहसान नहीं कर रही किसी के ऊपर। अगर एहसान कर रही है तो बंद करके दिखाई, क्योंकि ये तो हमारा मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, निःशुल्क खाद्य सामग्री प्राप्त करने का अधिकार। अगर सरकार पर्यावरण को साफ कर रही है, या फिर गंगा यमुना को साफ कर रही है, या फिर वातावरण में हवा को स्वच्छ कर रही है, तो ऐसा ये नहीं है कि सरकार हमारे ऊपर कोई एहसान कर रही है। कोई भी एहसान नहीं कर रही सरकार हमारे ऊपर, यह हमारा अधिकार है। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य में ऐसा कहा गया। इसके बाद कोई भी महिला बच्चे पैदा करना चाहती है तो करे, नहीं पैदा करना चाहती तो ना करे। प्रत्येक महिला को यह अधिकार पता होना चाहिए। कोई भी महिला बच्चे पैदा करना चाहती है तो करे, ना करना चाहती तो ना करे, यह उसका फंडामेंटल राइट है। 2010 में सुचिता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ बाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि कोई भी व्यक्ति महिला पर जबरदस्ती बच्चे पैदा नहीं करवा सकता। याद रखिए, प्रत्येक महिला को यह अधिकार पता रहना चाहिए। इसके बाद आईपीसी 309 के अंतर्गत आत्महत्या को अपराध घोषित किया गया है। श्रीपति दूबल बनाम महाराष्ट्र राज्य बाद में यह कहा गया, आत्महत्या करोगे तो अगर बच गए, वैसे तो मरी जाना है आत्महत्या करके, अगर बच गए तो आप लोगों को सजा होगी। श्रीपति दूबल बनाम महाराष्ट्र राज्य 1987 में कहा गया। जीने के अधिकार में मरने के अधिकार शामिल नहीं है। पी रतिराम बनाम भारत संघवाद 1994 में ऐसा कहा गया। सार्वजनिक स्थानों पर यदि कोई व्यक्ति सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू खाता पीता हुआ मिल जाए तो आप उसके खिलाफ कंप्लेंट करवा सकते हो। यह अधिकार भी आप लोगों को पता होना चाहिए। सार्वजनिक जगहों पर यदि कोई व्यक्ति सिगरेट, बीड़ी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करता हुआ पाया जाए तो मुरली देवरा बनाम भारत संघवाद में इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगाई है। देखो लिखा हुआ है पीछे, महिलाओं के कार्य स्थल पर महिलाओं के साथ सेक्स एक्सटॉर्शन होता है, यौन उत्पीड़न होता है। उस उत्पीड़न को दूर करने के लिए विशाखा गाइडलाइन जारी करी गई। एक महिला थी विशाखा, जो कि राजस्थान की एक फैक्ट्री में काम करती थी। वहां पर बताया गया महिला कर्मचारियों के लिए अलग से शौचालय, अलग से वॉशरूम, चेंजिंग रूम और जितनी भी सुविधाएं महिलाएं चाहती हैं वे सभी सुविधाएं महिलाओं के लिए होनी चाहिए। याद रखिए, विशाखा बनाम राजस्थान बाद में यह कहा गया। इसके बाद खुले में फांसी नहीं दे सकते आप किसी को। महान्यायवादी बनाम लिच्छमा देवी बाद में यह कहा गया 1996 में। पुलिस अभिरक्षा में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी पुलिस की होगी, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होनी चाहिए, ऐसा कहा गया नीलवती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य बाद में। हथकड़ी लगाने के विरुद्ध संरक्षण, किसी भी व्यक्ति को हथकड़ी लगा के नहीं ले जाया जा सकता, चाहे कितना भी घनघोर क्राइम किया हो, कितना भी बड़ा अपराध किया हो, ऐसा कहा गया प्रेम शंकर बनाम दिल्ली राज्यवाद में। ये मैं नहीं कह रहा, आप लोगों को जानकारी दे रहा हूं। ये सारी की सारी जानकारियां आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यही हमारा मूल अधिकार है, जो कि हमें अभी सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए सरकारें जिम्मेदार हैं। मैंने आपको बताया कि हमारे पास कौन से अधिकार हैं जो आपको नहीं पता। हथकड़ी नहीं लगा सकता कोई, एकांत में, कारावास, जेल में एक कैदी को नहीं रख सकते, अकेले में नहीं रख सकते कि अंधेरी कोठरी में। पहले दी जाती थी काला पानी की सजा, अब ऐसी सजाएं नहीं दे सकते, क्योंकि इससे भी व्यक्ति के अंदर आत्महत्या की भावना पैदा होती है। अकेले में रह के व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, कुंठा का शिकार हो सकता है। इससे बचने के लिए किसी भी व्यक्ति को अकेले में सजा नहीं दी जाएगी, उसको सभी कैदियों के साथ रखा जाएगा। इसके बाद गोपनीयता का अधिकार बेटा 2017। आप अपने जीवन में क्या कर रहे हो, आप अपने फोन में क्या चला रहे हो, खैर वो देश विरोधी ना हो, समाज विरोधी ना हो, चाइल्ड पोर्नोग्राफी ना हो, ऐसे सभी मामलों को छोड़कर आप अपने निजी जीवन में क्या कर रहे हैं, ऐसी सभी बातों के लिए गोपनीयता का अधिकार, निजता का अधिकार, जिसे राइट ऑफ प्राइवेसी कहते हैं, एम पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघवाद 2017 में जोड़ा गया। मेरे प्यारे साथियों, यह वीडियो आप लोग सभी बालक तक पहुंचाइएगा, क्योंकि यह जानकारी सबको पता होनी चाहिए कि हमारा आर्टिकल 21 हमें क्या क्या प्रदान करता है। केवल भोजन, जल, वायु, स्वास्थ्य, बिजली, इंटरनेट तक ही सीमित नहीं है। हमारे पास बहुत सारे अधिकार हैं जिसकी जानकारी हमें सबको पता होनी चाहिए। अगर आपको इस वीडियो में
कुछ भी जानकारी का लगे तो सभी तक शेयर जरूर करिएगा, अगर ना लगे तो अपने फोन से भी इसको डिलीट कर देना। अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, बहुत अच्छे से रहिएगा। अगर चीजें समझ में ना आए, वीडियो ज्ञान का ना लगे तो मुझे वापस कर देना। जय हिंद, जय भारत।